बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, कोई भी कौम तभी आगे बढ़ सकती है जब तक वह अपना निज़ाम तालीम दुरुस्त न करे। किसी कौम को बाशऊर बनाने के लिए उन्हें तालीम दी जाती है ताकि तालीम के मैदान में आगे बढ़ के कौमें तरक्की की मनाजिल तय कर लें। हमारा अलमिया ये रहा है कि 76 बरसों में हमने तालीम पर जितनी तवज्जो दी है वो आप सबके सामने है। फिर पाकिस्तान के वो तलबा तालबात जो तालीम हासिल करने के लिए बड़े बड़े इदारों में पहुँचते हैं, वहाँ भी जो सहूलियात हैं, वो जहाँ वहाँ भी जो उनको मुश्किलात हैं, हुकूमत का काम होता है कि उन मुश्किलात का अजाला करे। लेकिन पिछले कई माह से पाकिस्तान के 45,000 तलबा तालबात जो कि ए लेवल के इम्तहानात के हवाले से सरापा एहतजाज हैं, वालदैन सरापा एहतजाज हैं, हुकूमत को इस जानब कोई परवाह नहीं है। हुकूमत महज एक ख़त लिख देती है और कहती है तालीमी इदारों से कि आप फ़ी वसूल नहीं करेंगे, जो बच्चे दोबारा इम्तहान देना चाहें उसमें से एक बेहतर जो हिस्सा है, सबसे ज़्यादा हिस्सा वो स्कूल देंगे, लेकिन बाकी तलबा और तलबात उसका कम हिस्सा देंगे फ़ी का। लेकिन उन अहकामात पर भी अमल दरामद नहीं होता है। फिर दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि क्या 9 मई और 10 मई के वाक़यात में इन तलबा का कसूर क्या था? वो तो पेपर्स देने के लिए तैयारी मुकम्मल कर चुके थे। अगर पेपर्स मुलतवी किए गए तो फिर उनकी औसत एवरेज निकाल कर जिस तरीके से ग्रेड दिए गए, पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो 45,000 ऐसे तलबा हैं जिनका डी या ई ग्रेड आया। आखिर ये सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों किया गया? अब फ़ीस की भरमार है और इतनी ज़्यादा फ़ीस वसूल की जा रही है कि जो बहुत से वालदैन देने से कासिर हैं। फिर वालदैन एक रोलिंग स्टोन बने हुए हैं, हुकूमत के पास जाते हैं तो उनकी सुननी पड़ती है, अपने तालीमी इदारे के पास जाते हैं तो वहाँ से उनको खातिर खा कोई जवाब नहीं मिलता। ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। और सबसे दिलचस्प सूरत हाल ये है कि मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों के लिए इम्तहानात होते हैं। आज लाहौर में नम्स का इम्तहान हुआ। पूरे मुल्क के अंदर जो वफाक के ज़ेर तमाम मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा तालबात हैं, उन्होंने एक इम्तहान दिया, लेकिन अगेन उन्हें MD कैट का एग्ज़ाम भी देना है। यानी गोया हुकूमत ही अपने ही बच्चों से फ़ी वसूल करने के लिए ऐसे ऐसे तरीके इख्तियार करती है कि लगता है ये कि जैसे बिजली के बिलों के बहाने लोगों की जेब से पैसे निकाले जाते हैं, ऐसे ही मासूम तलबा और तालबात की जेब से उनके वालदैन से पैसे निकाले जा रहे हैं। इसी का जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर कि आखिर वालदैन जो सरापा एहतजाज हैं वो क्यों हैं, और जो तालीमी इदारे जहाँ से इन बच्चों ने पेपर्स दिए वहाँ से इनकी दादरसी क्यों नहीं होती। हुकूमत के पास जाते हैं तो हुकूमत इनकी बात क्यों नहीं सुनती। मेरे साथ आज वालदैन भी मौजूद हैं, एक नौजवान तालिब इल्म भी मौजूद है जिसने सारे एज़ लिए ओ लेवल के इम्तहान में, एक A स्टार लिया, लेकिन जो कुछ A लेवल के एग्ज़ाम में उसके साथ किया गया वो भी आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ ईशान अकील मौजूद हैं, नौजवान तालिब इल्म है, हमारा मुस्तकबिल हैं। अगर हम इनकी बात, इनकी आवाज़ नहीं उठाएंगे, हुक्मरान इनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, तो फिर ऐसे लोगों को हुक्मरानी के मनसब पर बैठने का क्या हक हासिल है। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मिसेज़ अकील साहबा, उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं इरम बुखारी साहबा, और मिसेज़ मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीगर वालदैन भी आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। मैं प्रोग्राम का आगाज़ इरम बुखारी साहबा आपसे करना चाहूँगा। मैं एक लेटर भी हुकूमत ने जारी तो कर दिया तमाम सूबाई दार हुकूमतों को, नतीजा क्या निकला? स्कूल्स जो हैं वो कहते हैं कि हमें कैम्ब्रिज दें, कोई हमारे पास कोई कैम्ब्रिज का नोटिफिकेशन नहीं आया तो आप लोग फुल फीस दें। और अगर हम फेडरल गवर्नमेंट से बात करते हैं, वो कहते हैं हमने प्रोविंस को और तमाम स्कूल्स को जो है नोटिफिकेशन भेज दिए कि आप लोग जो एग्ज़ाम्स लेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेंगे। लेकिन कोई भी स्कूल इस चीज़ पे एग्री नहीं है। वो कहते हैं हम गवर्नमेंट को किसी सूरत नहीं मानते, हम कैम्ब्रिज के अंडर हैं और कैम्ब्रिज अगर हमें इंस्ट्रक्शंस देगा तो फिर हम लोग जो है आप लोगों से फ्री ऑफ कॉस्ट एग्ज़ाम्स लेंगे, अदरवाइज़ आप लोग फुल फ़ी पे करें। और 75,000 और 65,000 जो साइंसेज हैं उनके 75,000, और जो उर्दू और सोशियोलॉजी और बाकी इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं उनके 65,000 पर सब्जेक्ट जी, और प्लस 20,000 फ़ाइन भी ये लोग मांग रहे हैं। 95,000 पर सब्जेक्ट लेंगे जी, अप्रॉक्सीमेटली इतना हो जा रहा है। तो और अगर हमने 5 तारीख तक ये ना किए तो 20,000 डबल हो जाएंगे, 40,000 हमें फिर फ़ाइन देना होगा। तो इस पर कैम्ब्रिज से जो लोगों ने रब्ता किया वहाँ से क्या जवाब मिलता है? कैम्ब्रिज कहता है कि यू पीपल आर नो वन, और स्कूल्स जो है वो हमसे कांटेक्ट करें। स्कूल्स कहते हैं कि कैम्ब्रिज ने हमें अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजा, परसों लास्ट डेट है। अब मुझे आप बताएं कि हम लोग क्या करें। अब अगर हम फेडरल गवर्नमेंट से कांटेक्ट करते हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया फेडरल गवर्नमेंट ने, वो कहते हैं कि हमने तमाम प्रोविंसेस को ये लेटर्स भेज दिए हैं और जो स्कूल इस पर अमल नहीं करेगा उसको हम लोग सील कर देंगे और प्लस फ़ाइन भी है। लेकिन आप मुझे बताएं हम किसके पास जाएं, किसको कहें? हर प्लेटफॉर्म पे हर पेरेंट और बच्चे जा चुके हैं। एजुकेशन मिनिस्टर से मीटिंग हो चुकी है, जो हमारे सेनेटर हैं, चेयरमैन सेनेट है, उनसे मीटिंग हो चुकी है,
एजुकेशन सेक्रेटरी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। उन लोगों के कहने पे ही ये दोबारा इतनी हमें ठीक। रिलैक्सेशन मिली है कि एग्ज़ाम्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। जो रीचेक्स होंगे उसमें 20% जो है वो देंगे पेरेंट्स, और 80% स्कूल देगा। स्कूल एक पेनी भी नहीं दे रहा। स्कूल इस री चेकिंग पे भी कोई पैसे देने नहीं को जी, एक तैयार नहीं, पेनी भी कोई नहीं भी दे रहा। स्कूल? नहीं, कोई स्कूल भी नहीं, एक स्कूल भी नहीं सर। क्योंकि मिसेज अकील, कोई ऐसा स्कूल है जिसने ऐसी इस अहकामात को माना हो जी नहीं हुकूमत ने जी, ऑर्डर्स किए? बिल्कुल कोई ऐसा स्कूल नहीं है। तमाम पेरेंट्स जो हैं वो वेटिंग में है, कैम्ब्रिज साइड से भी और स्कूल साइड से भी। हमें समझ नहीं आ रही है, 2 डेज़ हमारे पास रह गए हैं, हम किस तरफ जाएं। हमने तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी हम लोगों ने मीटिंग्स भी की हैं, हम लोगों ने 1 to 1 उनसे टेलीफोनिकली के भी हमने बात की है, लेकिन हमारा कोई भी सुनवाई नहीं है। लाइक स्कूल वाले कहते क्या है? स्कूल वाले कहते हैं फ़ी पे करें। फिर उनको रीटेक्स सब के लिए आप भी स्कूल वालों से जब आपकी बातचीत होती जी है, आपने जाके बच्चों के रिजल्ट्स, जी प्रीवियस रिजल्ट्स, जी ओ लेवल के रिजल्ट्स उनके सामने नहीं रखे कि ये जी हमारे बिल्कुल रिजल्ट्स है? रखे हैं। वो कह रहे हैं जी कैम्ब्रिज का रिज़ल्ट है ये, वो कुछ नहीं हमें बताते। मेरे अपने बेटे के 3 ए स्टार थे, 5 उसके एज थे ओ लेवल में, और ए लेवल्स में वो थ्रू आउट एज में रहा है, ए स्टार और एज में रहा है। हाउ इट कैन पॉसिबल कि उसके यूज़ और डीज़ में ग्रेड्स आए हैं? हाउ इट कैन पॉसिबल? मैं तो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लाइक 15 और 20 डेज़ हो गए हैं हमें इस स्ट्रगल में। हम लोग हाई ऑफिशियल से मिले हैं, हम कैम्ब्रिज से भी इन टच हैं, हम हर बंदे से इन टच हैं, लेकिन हमें कोई आंसर नहीं दे रहे प्रॉपरली। ईशान, आपके पेपर्स कैसे हुए थे, बाकी पेपर्स? जी मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए थे, लेकिन जो कैम्ब्रिज का रिज़ल्ट है वो टोटली शॉकिंग था, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि जब इनपुट इतना अच्छा आ रहा है, आउटपुट में हमें ईज़ और यूज़ दिए जाएंगे। आपके ओ लेवल में कितने? ओ लेवल्स में मेरे 7 एज और 1 ए स्टार आया था। तो अब स्कूल में जाके आपने बात नहीं की? स्कूल में हमने बिल्कुल जाके बात की, उनके सामने रिज़ल्ट रखे, उन्होंने कहा कि जब थ्रू एंड थ्रू हमारा एकेडमिक रिज़ल्ट जो है ए स्टार्स और एज में जा रहा है, तो ये एंड पे ईज़ और यूज़ कैसे हमारे आ सकते हैं। तो वो कह रहे थे कि ये सारा कैम्ब्रिज पे है, कैम्ब्रिज का रिज़ल्ट है, हम कुछ नहीं कह सकते। यानी एवरेज मार्क्स जो दिए गए उसका कोई क्राइटेरिया तो बताया गया होगा? क्राइटेरिया थ्रेशोल्ड, अब क्योंकि पॉलिटिकल अनरेस्ट था जिसकी वजह से पेपर्स पोस्टपोन हुए, अब जो थ्रेशोल्ड था वो गिरना चाहिए था, लेकिन कैम्ब्रिज वालों ने थ्रेशोल्ड जो था वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, जिसकी वजह से मेजॉरिटी जो थी वो ईज़ और यूज़ में फॉल की। थ्रेशोल्ड इंक्रीज क्यों किया जाता है जबकि पेपर्स अगर आपने लिए नहीं है, मुल्क के अंदर अगर ऐसी सूरत पैदा हुई, पेपर कैंसिल हो गए, उसका थ्रेशोल्ड अप करने का क्या जवाब इसका है? मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, हमारा जो कंट्री है ना, इनका जो जिस जोन से मिलता है वो बांग्लादेश, इंडोनेशिया, चाइना और ये सारे कंट्रीज़ हैं, और इंडिया। ठीक है, इंडिया जो है उसके एग्ज़ाम्स होते हैं फरवरी मार्च में। उन लोगों ने अपने कंट्री का अलग थ्रेशोल्ड रखा होता है, जबकि पाकिस्तान इन कंट्रीज़ के साथ, अब आप देखें उस टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। ठीक है, सेक्शन 144 जो है वो नाफिज था, 144, और नेट पूरे मुल्क में बंद हो चुका था 9 मई को। उस बिना पे इन लोगों ने एग्ज़ाम्स कैंसिल किए, और हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जो बाकी कंट्रीज़ में होती हैं। अब देखिए जो ओ लेवल्स है, ये लोग कहते हैं कि जी हम लोगों का मुल्क जो है बदनाम हो जाएगा दूसरे मुल्कों के सामने अगर हम लोगों ने अब पेपर्स ना लिए। हमारा हमारा मुल्क, मुझे ये बताएं, पहले कम बदनाम है। ये बदनामी नहीं है कि आप लोग अपने बच्चों के साथ रिजल्ट आने के बाद दोबारा पेपर्स ले रहे हैं। हम लोग उस टाइम कहते रह गए कि आप लोग ये जो मई एंड में आप लोग जो पेपर्स रह गए हैं, मिस हो गए, आप लोग पेपर्स ले लें। बहुत हम लोगों ने कोशिश की, बहुत फोर्स किया, कैम्ब्रिज को उन्होंने नहीं लिया। अब मुझे बताएं, जबकि यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो चुकी हैं, अक्टूबर नवंबर में सेट के एग्ज़ाम्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अपने फर्स्ट सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें हम बच्चे किस तरीके से दोबारा से 15-20 दिन में 4 पेपर्स की तैयारी करें। और 4 पेपर्स के भी आगे 4-5 पेपर्स होते हैं, ये सिर्फ 4 पेपर्स नहीं है, उनके आगे 5 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। आप मुझे बताएं, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 15-20 दिन में बच्चे किस तरीके से दोबारा से प्रेपरेशन करें। मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। मिसेज मलिक साहबा, ये बताइएगा कि ये जो पेपर्स के हवाले से लोगों ने कैम्ब्रिज को ईमेल्स की, बहुत से लोगों ने ईमेल्स की, बहुत से पेरेंट्स ने ईमेल्स की, जवाब जो कंक्रीट आया वो क्या था, जो अक्सर लोगों को जो जवाब दिए गए? जी, उन्होंने कैम्ब्रिज वालों को जिसने भी मेल्स की हैं, उनका यही जवाब है कि आप अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट करें। स्कूल जाके हम लोग अगर बात करते हैं, तो वो कहते हैं हमें कैम्ब्रिज की कोई मेल नहीं आई, हमें आप रीटेक अगर हम करना चाह रहे हैं, तो वो कहते हैं आप फ़ी भी दें, जो महीने बच्चों ने नहीं पढ़ा उसकी फ़ी भी हम दें, दोबारा रीटेक की फ़ी भी हम दें। यानी सारा उन्होंने बर्डन जो है वो पेरेंट्स पे ही डाल दिया है। कोई भी इसका वो नहीं, स्कूल वाले भी 80-20 की अगर पॉलिसी गवर्नमेंट ने हमें दी थी, तो उसमें भी स्कूल वाले कह रहे हैं जी हम लोग तो ये नहीं मानेंगे, अगर आपने रीचेकिंग करवानी है तो आप अपने पैसे देके रीचेकिंग करवाएं।
और रीचेकिंग के लिए एक अगर आप पेपर के 5 जो पेपर होते हैं उसमें 1.5 लाख रुपया वो चार्ज करते हैं। तो हमें अब ये नहीं समझ आ रही कि हम लोग क्या करें, हम रीचेकिंग करवाएं, हम दोबारा रीसिट के लिए फी पे करें, स्कूल वालों की फी पे करें। बच्चे तो देखें 1 माह में 2 साल का सिलेबस कवर करना मेरे ख्याल में तो इम्पॉसिबल है। जब उनके पहले इतने बुरे ग्रेड्स आए हैं, बच्चे तो वैसे इतने परेशान हैं और हम लोग भी इतने परेशान हैं कि इस उसमें तो मेरे ख्याल में कोई बच्चा पढ़ भी नहीं सकता। और अगर पढ़ के हम दे भी देंगे तो कौन श्योरिटी हम लोगों को देगा कि इस दफा भी पेपर हो जाएंगे। मुल्क के हालात सबके सामने हैं कि इतनी हड़तालें हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है कि कौन हमें श्योरिटी देगा। गवर्नमेंट हमें श्योर कर सकती है कि ये दोबारा पेपर बच्चे देंगे तो वो पेपर पूरे हो जाएंगे, कोई पेपर कैंसिल नहीं होगा, हालात ठीक रहेंगे। हमें तो समझ नहीं आ रही। हम तो गवर्नमेंट से ये हेल्प की वो ही कर सकते हैं कि हमारी हेल्प की जाए। जिस मेरा स्कूल में बेटा आप उसने जी जी उसके जी स्ट्रेट ए स्टार्स और एस थे और उसके अब इतने बुरे वो आए हैं, हम लोग तो इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कैसे भी हो जाएगा। यूनिवर्सिटीज के सब जरा कैंसिल दोबारा से जो हमारे नाज़रीन को बताइएगा, आपके बेटे के ओ लेवल में क्या मार्क्स थे? जी ओ लेवल्स में उसके 6 ए स्टार्स थे और 2 एस थे और अभी उसके स्कूल से भी उसके सारे ए स्टार्स और एस ही गए थे। लेकिन अब उसके डी और यूज आ गए हैं। हम लोग बिल्कुल इमेजिन ही नहीं कर सकते कि मतलब इतने बुरे ग्रेड्स कैसे आ सकते हैं एक बच्चे के, जो थ्रू आउट उसकी स्कूल में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही हो, स्कूल से उसके अच्छे ग्रेड गए हो, सारे पेपर्स वो ठीक देता रहा और अच्छे रिजल्ट्स आते हो। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उस बच्चे के इतने बुरे ग्रेड्स आ जाएं? हम लोग तो समझ नहीं पा रहे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। यानी ये चीज़ समझ से बालत आ रहा है, 6 A स्टार्स लेने वाला बच्चा जी फेल हो जाए। सर आप मुझे बताएं ए कि स्टार बच्चा वही ना, सब ए एग्जाम्स स्टार में, स्टूडेंट्स के लिए। अगर एक बच्चा, एक नालायक बच्चा भी 2 साल अगर नहीं पढ़ता तो एग्ज़ाम से पहले हर बच्चा पढ़ता है। ए स्टार्स की हम बात नहीं कर रहे। क्या हमारे बच्चे बी के भी काबिल नहीं थे, सी के भी काबिल नहीं थे, डी के भी काबिल नहीं थे? आप लोगों ने ईज और यूज़ कर दी हैं। फिर कहते हैं कि जी थ्रेशोल्ड सिर्फ हमारे मुल्क का नहीं बढ़ा, पूरे कंट्रीज़ का बढ़ा है। सर ये गलत बात करते हैं। आप मुझे बताएं, ओ लेवल्स में सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात पाकिस्तान में पेपर्स दिए जाते हैं। इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ किसी और कंट्री में ये एग्ज़ाम्स नहीं दिए जाते। तो उनके भी तो थ्रेशोल्ड पाकिस्तान में खुद बनाते हैं ना ये लोग। अब अगर ये लोग रिवीजन की तरफ चले जाते हैं, रिवाइज कर देते हैं ग्रेड्स, तो इसमें क्या इनको हर्ज है? मुझे बताएं। बच्चे वही पेपर्स जो बच्चों ने पहले पेपर्स तैयार करके एग्जाम्स दिए, मैं आप उन्हीं को रिवाइज कर लें, लो थ्रेशोल्ड। आप उनको, हाँ, सब पेरेंट्स को भी इतना, सर ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना बिजनेस बनाया हुआ है इन लोगों ने पैसा कमाने का। स्कूल्स और कैम्ब्रिज दोनों इकट्ठे मिले हुए हैं। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से बाद जब वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे। जो डॉलर की कीमत, रुपए की कीमत कम हुई है, इससे भी फीस के ऊपर असर पड़ा है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पुराम एक बार फिर खुश आमदीद आपको लिए चलेंगे फैसलाबाद, जहाँ से मिस्टर अवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, चूँकि स्टूडियो में गुंजाइश बहुत कम होती है, 2-3 अफराद स्टूडियो में बैठ सकते हैं, किसी को जूम पे या स्काइप के ऊपर लिया जा सकता है। लेकिन अगर हम ये प्रोग्राम किसी खुली ओपन जगह पर करते तो वालिदैन बड़ी तादाद में जो हमसे रब्ता कर रहे हैं, एक बड़ा जो है मजमा इकट्ठा हो जाता है, जहाँ वालिदैन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ ज़्यादती की गई है। मिस्टर रमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। बताइएगा कि आपका बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ से कोई रिलीफ बच्चों को दिया जा रहा है स्कूल से? जी, अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी मेरे 2 बेटे जो हैं वो ए लेवल्स में हैं। दोनों का जो है वो 10 अगस्त को रिज़ल्ट आया और बहुत ही अनफ़ेयर जो है वो ग्रेडिंग की गई है और उसके बाद जो स्कूल्स हैं वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। वो मुस्तकिल ये कह रहे हैं कि हमें कैम्ब्रिज की तरफ से जो है कोई भी इंटीमेशन नहीं आई है। और 2-3 दिन पहले से जो है वो मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं कि जी आप रीटेक की फीस जमा करवाएँ, अदरवाइज़ आपको जो है वो जुर्माना पे करना पड़ेगा। किस चीज़ का जुर्माना पे करना पड़ेगा? पहले तो अनफेयर ग्रेडिंग की गई है। बच्चे जो कि स्कूल में प्री मॉक्स में जिन्होंने ए स्टार, ए ग्रेड लिए हैं, उनके किस तरह से सी, डी, यूज़ में वो बच्चे कैसे आ सकते हैं? हमारी हुकूमत से जो है वो डिमांड है कि काइंडली रीटेक्स की तरफ मत जाएँ, क्योंकि अब सिर्फ 40 डेज़ रह गए रीटेक्स में। बच्चे जो है वो तैयारी नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों इस वक्त जो है वो मेंटल ट्रॉमा में हैं। ऐसी मेंटल कंडीशन है, ना तो बच्चे पढ़ सकते हैं और पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल जो है वो इस वक्त जो है ना वो बिल्कुल दिल हार बैठे हैं। तो हमारी जो है वो आपके मीडिया की तरफ से आपसे आवाज़ उठवाना चाह रहे हैं कि प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट किया जाए। बच्चों को जो है वो असेस ग्रेड्स दिए जाएँ स्कूल से लेकर, और जो है बिल्कुल भी किसी सूरत में हम जो है वो रीटेक्स नहीं देंगे, ना हम फीसेस देंगे। हमने पहले 2 साल बहुत ज़्यादा फीसेस जो हैं वो पे कर दी हैं। बच्चों की ट्यूशन्स में बहुत फीसेस चली गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत पैसे चले जाएँ हैं। खुदारा हम पे जो है वो रहम किया जाए और हमारे साथ जो है वो मेहरबानी का सिलसिला किया जाए और बच्चों को असेस्ड ग्रेड दिए जाएँ।
रीटेक के हवाले से जो गवर्नमेंट ने लेटर जारी किया है तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, उस पे स्कूल्स की तरफ से कोई अमल दरामद है? नहीं जी, स्कूल की तरफ से तो फिलहाल यही खामोशी है कि जी कैम्ब्रिज की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कैम्ब्रिज की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इरम बुखारी साहबा, अगर हम देखें कि रीटेक जैसे कि कह रही हैं, मिस अवान कह रही हैं कि हमारे बच्चे तो दे ही नहीं सकते, इस लिहाज से तो बहुत से बच्चे रीटेक नहीं देंगे, सर हम कोई एग्री नहीं है, मेंटली तौर पे कोई प्रिपेयर ही नहीं है। तो फिर उनका फ्यूचर क्या होगा बच्चों का? वही तो हम परेशान हैं, इंतहा से ज़्यादा परेशान हैं। बच्चे मेंटली स्ट्रेस में हैं, हम लोग परेशान हैं इंतहा से ज़्यादा। पेरेंट्स फीसेस डबल डबल दोबारा कैसे दें? एक ऑलरेडी मई जून में हम लोग फीसेस दे चुके हैं, अब फिर दोबारा से दें और पेपर्स दोबारा से दें। अगर आप लोगों ने पेपर्स लेने थे तो मई के एंड में आप लोग ले लेते। जब एग्जाम्स खत्म हुए पूरा महीना, तो 9 मई वाला इंसिडेंट नहीं रहा ना। आप एंड में पेपर्स ले लेते, आपने पहले क्यों नहीं लिए? आप रिजल्ट आने के बाद ले रहे हैं। मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए, मैंने कितनी दफ़ा कैम्ब्रिज के हेड्स जो हैं या पंजाब को डील करते हैं, उनसे मैंने कितनी दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि सर प्लीज़ आप पेपर्स ले लें, बाद में फर्स्ट क्रिएट होएगी, आप प्लीज़ पेपर्स ले लें। उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं ले सकते, ओवरऑल पूरे कंट्रीज़ में पेपर्स हो चुके हैं। इनके पास क्या प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी नहीं होता क्या? कोई प्लान बी कर लेते, पेपर्स ले लेते तब, ताकि ये आज हमें ये सिचुएशन ना देखनी पड़ रही होती। थोड़ा सा मुझे ज़रा समझा दीजिएगा कि अगर पेपर्स बच्चे देते हैं, फ़र्ज़ करें अक्टूबर नवंबर में पेपर होंगे, ये स्कूल्स दोबारा फ़ी लेंगे? जी बिल्कुल, स्कूल्स से हमने कांटेक्ट किया है और उन्होंने कहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की स्कूल की भी हमने फ़ी पे करनी है। हमने पेनल्टी भी पे करनी आप है। कैम्ब्रिज की फ़ी पे करेंगे, पेनल्टी पे करेंगे, उसके बाद स्कूल की फ़ीस जी, भी पे स्कूल की भी फ़ी पे करेंगे। और एक पेपर के 5 कंपोनेंट्स हैं। अगर 3 पेपर्स हैं तो आप देखें ये कितने डेज़ हैं प्रिपरेशन के लिए। जो बच्चों ने 2 और 2.5 ईयर्स में प्रिपरेशन करके ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स दिए हैं, हाउ इट कैन पॉसिबल कि 22 डेज़ में वो दोबारा उसकी प्रिपरेशन करें और वो पेपर्स दें? बच्चे बिल्कुल भी इस चीज़ पे एग्री नहीं है कि हम लोगों ने रीटेक्स में सब बच्चे एडमिशन भेजने के लिए 3 माह की फ़ीस ली जाएगी जी, ये क्लासेस तो नहीं होंगी? जी क्लासेस नहीं होंगी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की फ़ीस वो लेंगे। वो कहते हैं कि अगर आपने स्कूल के थ्रू रेगुलर एडमिशन भेजना है तो आपको ये स्कूल की फ़ी पे करनी होगी, अदरवाइज़ आप प्राइवेट दे दें पेपर्स। इसकी लॉजिक वो क्या देते हैं? उन्होंने पढ़ाना तो है नहीं, फ़ीस क्यों लेनी है? नहीं, वो कह रहे हैं अगर स्कूल के थ्रू आप भेजना चाह रहे हैं रेगुलर एडमिशन तो आप ये 3 मंथ्स की फ़ी जो है वो पे करेंगे, अदरवाइज़ आप लोग प्राइवेट दे सकते हैं। ईशान, आप पेपर देंगे अभी जो रीटेक होंगे उसमें? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक टाइम आप देखें, ये टेन्योर बहुत कम है पेपर देने के लिए। अब जिसने 2-2 साल मेहनत की है इन पेपरों के लिए, वही पेपर उसे यूज़ में मिल रहे हैं दोबारा रिज़ल्ट उसका। और अब 22 दिनों में अब वो सब्जेक्ट भी अगर चेंज कर ले तो एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट हो जाएगा जो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अभी आप क्या करेंगे? अब गैप ईयर लिया, वह पहला गैप ईयर चल रहा था मेरा। अब इस पे था कि रिज़ल्ट पे डिपेंड कर रहा था, मैंने बाहर के लिए अप्लाई करना था। लेकिन अब जब रिज़ल्ट ही ईज़ और यूज़ में आए तो अब एक और गैप ईयर लेना पड़ रहा है जब तक कि कोई फ़ैसला नहीं आता। मेरी बच्चे अब 2024 के एग्ज़ाम देंगे, बिल्कुल उस वक्त स्कूल की तरफ से जा सकेंगे? उनके नहीं सर, नहीं, उनके प्राइवेट देना पड़ेगा। प्राइवेट देना पड़ेगा। लेकिन आपने बात नहीं की प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से जाके कि भाई मेरी अगर खुद ये गवर्नर फेडरल साहब से भी गवर्नमेंट बात ने लेटर हुई है। लिखा हुई, लेटर किस सर काम का हमने है? सबसे कांटेक्ट किया है, गवर्नर साहब से भी की है, सीएम साहब से भी की है, हमने फेडरल मिनिस्टर से भी की है, पीएम से भी की है, एजुकेशन मिनिस्टर से मीटिंग हुई है पेरेंट्स की। और वो हर प्लेटफॉर्म के बाद हम लोग आपके पास आए हैं कि ताकि आपके तवसत से हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट और केयर टेकर जो हमारे पीएम साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अनवारुल हक काकड़ से, और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा बच्चों पे रहम करें, पेरेंट्स पे रहम करें। हम लोग ऐसे नहीं आ रहे, हम लोग एग्ज़ाम से नहीं भाग रहे, हम सिर्फ ये कहते हैं कि एग्ज़ाम्स आप तब ले लेते जब 9 मई का इंसिडेंट हुआ था, उस मंथ एंड में आप लोग ले लेते। हम ये अब जब यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स हैं, बच्चे यूनिवर्सिटीज़ जाएँ कि यूनिवर्सिटीज़ की प्रेपरेशन करें फर्स्ट सेमेस्टर की, कि ये ए लेवल्स की करें? और अगर करें भी सही तो सर टाइम नहीं है। एमडी कैट की तैयारी करें, जी एमडी कैट 10 तो करें। एमडी कैट है, उसके बाद सैट है अक्टूबर नवंबर में बच्चों का, तो वो किस तरीके से प्रेपरेशन कर सकते हैं? अब हमारा स्टांस यही है कि अगर इन्होंने एग्ज़ाम्स लेने हैं, अव्वल तो रीटेक्स कोई ऑप्शन नहीं है हमारा। अगर तो इन्होंने एग्ज़ाम्स लेने हैं तो इसको एक्सटेंड किया जाए, हमारी मई जून की फीसेस वापस की जाए और दिसंबर में एग्ज़ाम्स लिए जाएँ। जो 75,000 फ़ी बढ़ी है, इसकी लॉजिक क्या दी जाती है? डॉलर की कीमत बढ़ना, पाउंड की कीमत बढ़ना? ऑब्वियसली ये तो पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात जा रहे हैं वो आई थिंक सबको पता है
तो इन्फ्लेशन है, दैट्स लेकिन इतना वाई डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए कि आपने डबल फीस कर दी। डबल ही है, हर चीज़ ही डबल हुई हुई है आपके सामने। इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स का क्या इश्यूज आ रहे हैं, उसकी स्ट्राइक्स चल रही हैं, पेट्रोल की स्ट्राइक्स चल रही हैं, तो इन्फ्लेशन है। लेकिन इन्फ्लेशन इतनी तो नहीं हो सकती। 283 रुपये का डॉलर था अगर फ़र्ज़ करें, या पाउंड की कीमत थी, तो उससे उसमें 20 रुपये इजाफा हुआ होगा। आप प्राइवेट स्कूल्स को कैसे स्टॉप कर सकते हैं कि वो फीसिस जो हैं उनका इंक्रीज़ इस तरह से करें, या उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। मिसेस चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिसेस चौधरी प्रोग्राम में वक्त देने का। आप बताइएगा कि आपके बच्चे ने जो दिया, यानी एग्ज़ाम दिया, ओ लेवल के रिजल्ट्स क्या थे, ए लेवल में कितना फ़र्क आया? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बताना चाहूँगी कि मेरा बेटा माशाल्लाह हमेशा से ए स्टार स्टूडेंट रहा है। उसके 3 ए स्टार्स और ऑल एज थे ओ लेवल्स में, और माशाल्लाह हमेशा से पढ़ाई में बहुत ही एक्टिव, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था। एएस भी उसका माशाल्लाह अच्छा था, एवरेज ग्रेड्स थे। एंड A2 में जब वो एग्ज़ाम देकर आया, उसके 2 पेपर कैंसल हो गए थे, जिसमें मैथ्स था और केमिस्ट्री था। बट जो अफेक्टेड ग्रेड है उसका वो फिज़िक्स है। कहता है कि मामा जब मैं एग्जाम देकर आया तो मैं फिंगर टिप्स पे आपको गिनवा सकता हूँ कि मेरे 50 क्वेश्चंस तो बिल्कुल हम लोगों ने गाड़ी में डिस्कस किए थे अपने फ्रेंड्स के साथ कि ये ठीक है। और ही वाज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट, मतलब मैक्सिमम बुरे से बुरा ग्रेड भी मैं आपको बता दूं, ही वाज एक्सपेक्टिंग बी। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया, ही वाज टोटली शॉक्ड कि उसका इन्होंने ई दे दिया है उसमें। कहता है कि मेरा एक कंपोनेंट में ई है, दूसरा कंपोनेंट में यू है। एंड आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यू का मतलब है कि आपके बच्चे को कुछ नहीं आता था, मतलब उसने कुछ भी नहीं लिखा उस पेपर में। तो कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता कि मतलब एटलीस्ट सी भी होता बुरे से बुरा, यू तो उनका होता है जिन्होंने कुछ लिखा ही नहीं होता पेपर में। तो आप कैसे बिलीव कर सकते हैं कि एक कंपोनेंट में ई है, एक कंपोनेंट में यू है? मतलब वी आर टोटली शॉक्ड कि इन्होंने क्या किया है इस दफा ग्रेड्स के साथ ए लेवल्स के। थोड़ा सा ये अब बताइएगा कि एक तो कैम्ब्रिज की पाकिस्तान की उनकी जो यहाँ पे ऑफिसरान हैं, पाकिस्तान में उनके ज़िम्मेदारान हैं, एक कैम्ब्रिज के अपने वहाँ पे लोग जो बैठते हैं, पाकिस्तान की जो उनके अहदेदारान हैं, इन्होंने ये सारे ग्रीवेंसेस से कन्वे नहीं किया अपनी टॉप मैनेजमेंट को? हम लोगों ने हर तरीके से जो प्लेटफॉर्म था सोशल मीडिया पे, इनफैक्ट हम लोगों ने लाइव भी बहुत सारी चीज़ें की हैं यहाँ पे, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि सुनने को तैयार हैं। जो कि इस टाइम कैम्ब्रिज से रिलेटेड जो बड़ी बॉडीज बैठी हुई हैं वो तो इस चीज़ पे कान धरने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं, जैसे कि पीएम साहब, उन्होंने हमारे मैसेजेस देखे हैं लेकिन जवाब नहीं देते। सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने तसल्ली दिलवाई है कि हम लोग कुछ करेंगे। लेकिन हम लोग पूछते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कहाँ थी उस टाइम जब ये सारी चीजें हो रही थी? जून में ये एग्जाम्स हुए थे, कैंसलेशन हुई थी जो मई के 9, 10 और 11, 12 में। तब अगर कैंसलेशन हुई तो जून में कहाँ थी ये सारी बॉडीज? वेयर आर द हायर अथॉरिटीज इन जून? अगर ये पेपर कैंसिल हुए तो जून में क्यों नहीं रीस्केड्यूल किए गए? मतलब इनको जाके अगस्त की एंड में याद आया कि अब पेपर ले लेने चाहिए, जबकि हमारे हाथ में सिर्फ 1.5 मंथ्स है। और उस 1.5 मंथ में हम इमेजिन करें, जो बच्चे एक्सेल दे रहे हैं, या जो बच्चे 2-2 पेपर्स, यानी एक्सेल का मतलब है एएस प्लस A2, वो जो 2 साल की पढ़ाई है वो बच्चा 1.5 महीने में कैसे कवर करेगा? और इतने अटर शॉक के बाद। यानी हमने ये देखा है, ख़ासतौर पर अगर हम बात करें वेस्ट की, कैम्ब्रिज की बात करें, ऑक्सफोर्ड की, यूएस की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, बच्चों को वो तो अकोमोडेट करते हैं। कसूर हम तलाश करना चाह रहे हैं किसका है? पाकिस्तान की मैनेजमेंट का, यहाँ के जो लोग बैठते हैं, या कैम्ब्रिज के हाई अप्स का? सर ऑफ कोर्स पाकिस्तान की मैनेजमेंट का है। क्यों नहीं ये कैम्ब्रिज को एचईसी के अंडर करते? अगर ये एचईसी के अंडर हो तो हम लोगों को ऐसे मतलब जगह जगह जाके हम लोग ऐसे पेरेंट्स रोल ना रहे हों, जैसे अब हम लोग एक एक के पास जा रहे हैं और एक एक से रिक्वेस्ट करें, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब अगर फेडरल गवर्नमेंट ने लेटर लिख के दिया तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? इम्प्लीमेंट तो होना चाहिए ना उस चीज़ को, कि स्कूल्स को। वैसे तो उन्होंने कह दिया, लेटर भेज भी दिया, यहाँ सीएम साहब को भी भेज दिया, सेक्रेटरी को भी भेज दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा? 1-2 स्कूल सील करें, देखे खुद सीधे होंगे ये लोग। यहाँ सीएम से पेरेंट्स की मुलाकात हुई है पंजाब में? नहीं, उनको मैसेजेस हमने कन्वे किए हैं। क्या रिप्लाई आया वहाँ से? उन्होंने कहा मतलब उन्होंने आगे फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है। फेडरल गवर्नमेंट का तो एक लेटर है मेरे पास है जिसकी कोई अहमियत नहीं है मेरे ख्याल, मुझे तो लगता है उसकी कोई अहमियत नहीं। जी ऐसे ही है, क्योंकि स्कूल्स मान नहीं रहे ना इस लेटर को, जब तक कैम्ब्रिज ना कहे। कैम्ब्रिज इसलिए अभी तक लेटर, आप देखें परसों लास्ट डेट है और कैम्ब्रिज ने अभी तक जो है उनको लेटर नहीं भेजा। वो स्कूल्स कहते हैं कि कैम्ब्रिज हमें लेटर भेजेगा तो हम करेंगे, और कैम्ब्रिज कहता है कि स्कूल्स को कहें कि हमसे बात करें। वी आर रोलिंग स्टोन्स, दैट्स इट। चलिए हम एक और कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
पुराम एक बार फिर खुश आमदेद। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ 9 मई और 10 मई के वाक़यात के बाद और ए लेवल के बच्चों के साथ जो इम्तिहानात में जो कुछ बीती, अगर उसका थोड़ा सा माजी का बैकग्राउंड आपके सामने रखें तो जब ये इम्तिहानात मुलतवी हुए तो उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ फ़ैसले किए थे, जिसका आज भी हुकूमत इजहार तो करती है कि इन फैसलों पर अमल दरामद कराया जाएगा, लेकिन कोई वालिदैन की बात सुनने को तैयार नहीं है। ये भी कहा गया था कि स्कूलों को जो है वो हुकूमत खुद अप्रोच करेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि 80% जो फ़ी है वो बर्दाश्त करेगी स्कूल और बाकी 20% जो है वो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे। वजारत जो है वजारत तालीम ये तमाम जो यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर से मुलाकातें करेगी ताकि इदारों के जो एडमिशन्स हैं उनमें इन बच्चों के लिए लचक पैदा की जा सके। दूसरी तरफ तमाम सूबाई हुकूमतों से रब्ते का भी एक फ़ैसला किया गया था कि तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ वफाकी हुकूमत रब्ता करेगी और उनको इस बात पर कायल किया जाएगा कि जो बच्चों की शिकायत हैं उनका अजाला करने के लिए सूबाई हुकूमतें इन बच्चों और इनके वालिदैन के साथ मुकम्मल तावन करें। लेकिन इन तमाम फ़ैसले जो फेडरल की सतह पर किए गए, प्रोविंशियल हुकूमतें इस पर अमल दरामद आज तक नहीं करा सकी। और अगर आज की बात की जाए, जो वालिदैन आज भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं और जो वालिदैन हमसे रब्ता कर रहे हैं वो कहते हैं कि हमें ये जवाब तो दिया गया कि मुलाकात करेंगे, पंजाब में भी मुलाकात होगी, सिंध में भी मुलाकात होगी, लेकिन कोई मुलाकात करने को तैयार नहीं है। अब बच्चों के पास रास्ता यही है कि एक साल वो अपना ज़ाया करें, अगले साल फिर इम्तिहानात में अपीयर हों, एक प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर आएँ, अपनी फ़ीस सारी पूरी अदा करें और फिर जाकर इम्तिहानात के अंदर जो है वो उसमें इम्तिहान में शरीक हों। ये बताइएगा इरम बुखारी साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, जो फ़ैसले मैंने आपके सामने अभी रखे, फेडरल गवर्नमेंट के ये वो फ़ैसले हैं कि जब 9 और 10 मई के जो है वो वाक़यात के बाद पाकिस्तान में होने वाले इम्तिहानात मनसूख किए गए थे। ये डिसीजंस उस वक्त के हैं कि हुकूमतें जो है वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ रब्ते करेगी, उनके साथ मीटिंग्स की जाएंगी, वालिदैन के साथ मीटिंग्स होगी, उनके साथ बिठाया जाएगा, उनकी शिकायत का अजाला किया जाएगा, फिर तमाम यूनिवर्सिटीज़ को, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को पाबंद किया जाएगा कि इन बच्चों को दाखिलों के हवाले से वो लचक का मुजाहरा करें, नज़रसानी करें। अभी बच्चों को यूनिवर्सिटी में दाखिले मिल रहे हैं? नहीं सर, जहाँ बच्चों के एडमिशन्स हो चुके थे वो यूनिवर्सिटीज़ उन लोगों ने रिवोक कर दिया है। अब्रॉड में जहाँ हुए हुए थे मोस्टली बच्चों के एडमिशन्स रिवोक हो गए हैं। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी जी, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ लाइक लम्स, गुलाम इसहाक खान, नस्ट, ये बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं फास्ट इन लोगों ने रिवोक कर दिए हैं, एडमिशन्स उन्होंने नहीं लिए। हालांकि फेडरल गवर्नमेंट, एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने इस चीज़ का फुल यकीन दिलवाया पेरेंट्स को कि कोई यूनिवर्सिटी जो है ए लेवल्स की बेस पे बच्चों के एडमिशन्स रिवोक नहीं करेगी। अब कुछ लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने एडमिशन्स लिए हैं कंडीशनल बेस पे कि वो भी ये कि जनवरी में आप लोग ट्रांसक्रिप्ट दिखाएंगे, अगर 60% मार्क्स हुए, बच्चा पास हुआ तो फिर हम आप लोगों को कंटिन्यू करने देंगे, अदरवाइज़ हम लोग जो है एडमिशन्स रिवोक कर देंगे। अब उनको भी फर्स्ट सेमेस्टर की हम लोगों ने फ़ी देनी है। अब हमें समझ नहीं आ रही कि हम कंटिन्यू करें या बच्चों को आगे देखेंगे उनका रिजल्ट क्या आता है और फिर उसके बाद एडमिशन्स दिलवाएं, लेकिन तब जनवरी तक किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ने जो इनकार किया उसकी बुनियाद क्या बताई उन्होंने? ग्रेडिंग ऑब्वियसली अब जर्मनी है, एक कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे 3 C's जो है ना, C ग्रेड्स एक्सेप्टेबल हैं। यहाँ पे तो हमें D और U's दिए गए हैं। मेरे अपने बेटे ने IELTS किया हुआ है और पूरा उसका 7.5 बैंड्स आए हैं और वो वेटिंग में था रिज़ल्ट के। अभी जर्मनी में जो है वो 3 C's रिक्वायर्ड होते हैं, उसके D's और U's में ग्रेड्स हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने पाबंद किया था कि वो एडमिशन्स देंगी, उन यूनिवर्सिटियों में अप्लाई किया है बच्चों ने? जी अप्लाई किया, लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आपके बच्चों ने अप्लाई किया? जी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम एडमिशन नहीं देंगे। नहीं एडमिशन नहीं देंगे। मिसेस चौधरी, आपके बच्चों ने पाकिस्तान में अप्लाई किया या पाकिस्तान से बाहर? ठीक है, हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया गया, हमें बताया ही नहीं गया, HEC की तरफ से हमें रूल्स इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है कि इसको हम लोग फॉलो करें। हमारे पास तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, हमें तो पता ही नहीं है इसके बारे में, इस रूल के बारे में, जबकि हमें यकीन दहानी दी गई है कि हमें इन्फॉर्म कर दिया गया है यूनिवर्सिटीज को, लेकिन यूनिवर्सिटीज टोटली डिनाई कर रही है कि हमें तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इस रूल के बारे में। चलिए, अगर प्रोग्राम में हमने वाइंड अप की तरफ जाना है, इस वक्त अगर तजावीज़ हम हुकूमत के सामने रखें, फेडरल गवर्नमेंट के सामने या प्रोविंशियल हुकूमत के सामने, आप अगर 1 बाई 1 कुछ तजावीज़ दे सकें कि ये टॉप प्रायोरिटी पे हुकूमत अगर करे, कैम्ब्रिज के साथ बातचीत करे, तो इन बच्चों का मुस्तकबिल बचाया जा सकता है।
देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, डॉक्टर उज़्मा यूसुफ जो हमारी ब्रिटिश काउंसिल की हेड करती हैं पाकिस्तान को, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए ये हमारे यूथ का सवाल है। इस टाइम हमारे बच्चों के बहुत बड़े-बड़े एडमिशन्स रुके हुए हैं और अब यकीन जाने कि 1 साल बच्चा अगर नहीं पढ़ता या किसी वजह से वो पीछे रह जाता है, बहुत ट्रॉमा में गुज़रता है। वो इस एक्सेप्टेबिलिटी में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हुआ? वो बच्चा दोबारा उस ट्रैक में कभी भी नहीं आ पाएगा कि वह जिस दिल से, जिस रूटीन से, जिस शेड्यूल से वो लोग पढ़ते थे। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे कॉलेजेस के थ्रू बच्चों के असेस ग्रेड्स दिए जाएँ, जो उनके मॉक्स में उनके रिजल्ट्स आए थे। इनफैक्ट मेरे अपने बेटे का ए डबल बी था। उन ग्रेड्स को रिवाइज़ उनके बेसिस पे किया जाए। उनके थ्रू आउट जो उनके टेस्ट हुए थे ईयरली उनके मंथली टेस्ट मौजूद होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स मँगवाई जाएँ कॉलेजेस के थ्रू, कि बच्चों को असेस ग्रेड्स दिए जाएँ, उनके ग्रेड्स रिवाइज़ किए जाएँ। अब यकीन जाने इस टाइम लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं हम लोग ए लेवल्स के पीछे। मैंने खुद इस टाइम 25 लाख रुपीस खर्च किए हैं सिर्फ 2 साल की पढ़ाई में, जिसमें सिर्फ मेरी कॉलेज की फीस और सीआईए के रजिस्ट्रेशन फीस शामिल है। आप बताएँ वो अमाउंट कौन वापस करेगा 2 साल की? क्या मैं दोबारा से वो अमाउंट 2 साल दोबारा लगवाऊँ? ऐसा मुमकिन ही नहीं है हमारे लिए। हमारे 1 नहीं है, हमारे 2-2 3-3 बच्चे हैं। हमारे प्लीज़ रहम करें, पाकिस्तान की अवाम के ऊपर रहम करें। हम लोग बिजली के बिल्स पे, पेट्रोल के साथ अब हम लोग पढ़ाइयों से भी मारे जाएँगे। मेरे मुखर शबा, आप अगर इसको कैटेगराइज करें कि फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, हुकूमत को ये 3 काम करने चाहिए। सर फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हम इनके अपने पाकिस्तानी, हमारे बच्चे इनके अपने पाकिस्तानी बच्चे हैं। गवर्नमेंट को अपने पाकिस्तानी बच्चों का साथ देना चाहिए। हम कोई नाजायज़ इनसे डिमांड्स नहीं कर रहे, बिल्कुल हम लोग उस पे मेरिट पे बात कर रहे हैं कि या तो ये लोग एग्ज़ाम्स तब ले लेते, अगर तब नहीं लिए तो फिर जो इन्होंने एग्रीगेट ग्रेड्स कहे थे, इन्होंने क्यों थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया, क्यों हमारे हमारे मुल्क पे मुसल्लत कर दिया। ऑलरेडी इनको पता था कि बच्चे हमारे मुल्क की क्या इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है और क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो आप लोगों को चाहिए था कि आप लोग तो उस लो थ्रेशोल्ड के साथ आप मतलब बच्चों ने पूरे एग्जाम्स भी नहीं दिए। हर पेपर के किसी के 2 पेपर्स हुए हैं, किसी के 3 पेपर्स हुए हैं। तो इन लोगों को चाहिए था कि लो थ्रेशोल्ड के साथ आप रिजल्ट बनाते। अब अगर मिस्टेक हो गई है तो उसको जब हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 2020 में भी इन्होंने स्कूल असेस ग्रेड्स लगाए थे बच्चों के, तब भी ऐसे ही हुआ था कोविड में, तो इन्होंने स्कूल असेस ग्रेड्स लगाए थे। हम ये कहते हैं कि आप लोग अगर स्कूल असेस ग्रेड्स पे एग्री नहीं है तो आप रिवाइज ग्रेड्स कर दें, आप लो थ्रेशोल्ड के साथ रिवाइज ग्रेड कर दें। वो पेपर्स बच्चों ने दिए हुए हैं, उन्हीं को दोबारा से रीचेक कर लें, उनको रिवाइज करें और थ्रेशोल्ड लो रखें। और अगर सेकंड मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप लोग इस चीज़ पे एग्री नहीं होते तो आप बच्चों को थोड़ा टाइम दीजिए ताकि बच्चे अपनी प्रेपरेशन कर सकें। और थर्ड ये कि जो हमारी मुल्क की हालात है, हर माँ बाप कोई बहुत रिच लोग नहीं होते, मिडिल क्लास लोगों से ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक है, वो फीसेस बार बार नहीं दे सकते। जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है, उन्होंने यहाँ लेटर्स भेजे हैं, इनको चाहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सिर्फ हम उन सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहे कि जो 10, 11, 12 को कैंसिल हुए हैं, हम ओवरऑल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल इन्होंने ग्रेडिंग जो है बहुत बुरी की है। तो वो जो 4 सब्जेक्ट्स थे वो हमें रिलैक्सेशन दी जाए कि हम 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दें। अगर कोई बच्चा अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहता है, कोई इजी सब्जेक्ट रखना चाहता है, तो वो भी हमें रिलैक्सेशन दी जाए और एग्ज़ाम्स अक्टूबर नवंबर की बजाय दिसंबर में ले जाएं। और प्लीज़ फीसेस नहीं पे कर सकते पेरेंट्स। बहुत मुझे इतनी कॉल्स आती हैं कि हम किस तरीके से फीसेस दें, पेरेंट्स फ़ीस नहीं दे सकते। मेरी सेकंड यही जो है इनसे रिक्वेस्ट है आपके तवज्जुह से। मिसेस अकील, दिसंबर के एग्ज़ाम शूट करते हैं, आपकी तजावीज़ क्या होंगी? मेरा जो बेटा है ना, वो तो बिल्कुल भी रीटेक्स के लिए एग्री नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि मैंने इतनी मेहनत करके 2 साल मैंने पढ़ा है और मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं। स्कूल की असेस ग्रेड्स लिए जाएं, ट्रांसक्रिप्ट लें, उस पर ए स्टार एज में है वो, उसके ट्रांसक्रिप्ट के बेसिस पे ये लोग करें, रिज़ल्ट अनाउंस करें। मॉक्स हैं, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप लोगों ने तब भी तो कोविड के दिनों में रिवाइज ग्रेड्स किए थे, अभी भी आप कर सकते हैं और ये बेस्ट ऑप्शन है, ना कि उसमें रीटेक्स में जाएं, रीचेकिंग में जाएं, स्कूल की फ़ी पे करें। तब ये अगर हुकूमत ये कहे कि कैम्ब्रिज वाले हमारी बात नहीं सुनते, मैं आपको इसका आंसर करती हूँ। सर ये जो दोबारा एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो ये भी तो हुकूमत ने ही उनको कहा है ना, ये कैम्ब्रिज तो इस चीज़ पे एग्री नहीं था। कैम्ब्रिज को तो हम लोग मई में कहते रह गए थे कि आप लोग एग्ज़ाम्स लें, इन्होंने तब एग्ज़ाम्स नहीं लिए। ये अब इंटरवीन फेडरल गवर्नमेंट ने किया है तो वो इस चीज़ पे आए हैं, उनके कहने पे आए हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट उनको कहे, हमारे लिए स्टैंड ले, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो लोग कहना ना माने। ईशान, आप तलबा तलबात की नुमाइंदगी करते हुए क्या कहेंगे? जी, ये जो रीटेक्स है ना, ये कोई बेटर ऑप्शन नहीं है।
रिवाइज ग्रेड्स जो है ना वो इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले गैप ईयर पे हैं कि ये जो रिज़ल्ट आएगा उनका फ्यूचर टोटल उस पर डिपेंड कर रहा है। बाहर की यूनिवर्सिटीज़, पाकिस्तान की हाई एंड यूनिवर्सिटीज़, उनमें उन्होंने किया होता है। अब इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो है इनका कि रीटेक्स होंगे और वो भी अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में चले एक तरह से वो अगर कह भी देते हैं रीटेक्स होंगे, तो आप देखिए टाइम टेन्योर जो है ये बहुत कम है, 22 दिन, तकरीबन ऑलमोस्ट अ मंथ। अब जो बच्चा है जो जिसने नए दोबारा फ्रेश न्यू स्टार्ट ले रहे हैं नए सब्जेक्ट से, उसके लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि जो है ना रिवाइज ग्रेड्स ये बेस्ट ऑप्शन है। ईशान आपका बहुत शुक्रिया, मिस्टर अकील, इरम बुखारी साहबा और मिस्टर चौधरी, आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। हुकूमत को इस मसले को बड़ी संजीदगी से लेना पड़ेगा। दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता कि 45,000 से ज़ायद मुल्क का वो मुस्तकबिल जो ए लेवल के एग्ज़ाम दे, यानी इस मुल्क के अंदर एक अच्छी तालीम हासिल करने वाले बच्चे, इस अच्छी तालीम हासिल करने वाला पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर ऐसे ही सड़कों पर आवाज़ें दे रहे हो अपने हुक्मरानों को कि उनके साथ होने वाली ज़्यादती का अजाला किया जाए, तो और हुकूमत के पास वक्त ना हो, महज ख़त लिख देने से, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों को ख़त लिख दे, स्कूलों से बातचीत कर ले, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर स्कूलों के अंदर इस तरीके से बच्चों को, उनके वालिदैन को लूटा जा रहा है, तो हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि उनको इस लूट मार से भी बचाया जाए। हमारे यहाँ तालीम को, अगर हेल्थ को कारोबार बना दिया जाएगा, फिर लोगों को तालीम देने का फ़ायदा क्या होगा। वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब से, चारों सूबाई हुकूमतों से हमारी भी दरख्वास्त है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए ताकि इन बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।